एपिसोड की शुरुआत में सासोरी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है तो साकुरा पूछती है कि ये क्या है। तो लेडी चियो कहती है कि जो तुम देख रही हो सासोरी की रियल बॉडी नहीं है। तो साकुरा पूछती है कि सासोरी की रियल बॉडी कहाँ है। तो लेडी चियो कहती है कि उस पपेट के अंदर। तो साकुरा सरप्राइज हो जाती है। फिर लेडी चियो कहती है कि पपेट मास्टर क्लोज रेंज फाइट में अच्छे नहीं होते, वो हमेशा लॉन्ग रेंज फाइट ही लेते हैं, लेकिन ये पपेट सासोरी का स्पेशल पपेट है। तभी सासोरी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं पपेट कैसे बनाता हूँ। सासोरी कहता है कि वो असली इंसानों से ही पपेट बनाता है, यही है मेरा आर्ट। गुफा के बाहर नारुतो गुस्से से दयदारा को देख रहा होता है। दयदारा बोलता है क्या तुम यहाँ पे टाइम पास तो करने नहीं आए हो ककाशी? मेरे से ज़्यादा डेंजरस तो सासोरी है, भले ही उसका आर्ट अलग होगा लेकिन वो मेरे से ज़्यादा डेंजरस है। गुफा के अंदर लेडी चियो कहती है कि तुम इसे आर्ट कहते हो। तो साकुरा कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो लेडी चियो कहती है कि पहले सासोरी पपेट्स बनाया करता था, बाद में ये ह्यूमंस को पपेट्स बना देता था, और ये जो पपेट देख रही हो तुम, इसका नाम था हिरुको, और ये आसपास के गांव में ही रहता था, लेकिन सासोरी ने इसको भी पपेट बना दिया था और इसे कहते हैं ह्यूमन पपेट। ये सुनकर साकुरा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ह्यूमन पपेट। तो सासोरी कहता है कि तुम लोग का भी हाल यही होने वाला है। लेडी चियो कहती है कि सासोरी को हराने से पहले हमें हिरुको से लड़ना पड़ेगा और सासोरी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो साकुरा कहती है कि हम ये कैसे करेंगे। लेडी चियो कहती है कि मुझे लगा था मैं इस पपेट के बारे में पूरा जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी क्योंकि सासोरी ने इस पपेट को अपग्रेड किया है। लेडी चियो कहती है कि हमें उसे हराने के लिए डिस्ट्रक्शन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे पास नहीं है, वो जो तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास सुपर मॉन्स्टर्स। तुम्हें उसे हराने के लिए तुम्हें उसके पास जाना होगा, उसके सब अटैक से बचना होगा, और अगर हमसे कुछ भी गलती हुई तो। साकुरा कहती है कि हाँ मुझे पता है उसके पास पॉइजन है। तो लेडी चियो कहती है अगर एक भी बूंद हमें अगर लग गई तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। लेडी चियो कहती है कि हमें उसके पूरे अटैक को प्रिडिक्ट करना चाहिए और उसे बच के चलना चाहिए। तो साकुरा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। लेडी चियो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम नहीं कर पाओगी। तो साकुरा कहती है कि तो हमें क्या करना चाहिए। लेडी चियो अपनी टोपी खोल लेती है और कहती है कि मेरे पास सासोरी से भी ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और सासोरी सबसे पहले अपने ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो लेडी चियो साकुरा को करीब आने को कहती है। लेडी चियो साकुरा के कान में कुछ कहती है तो साकुरा कहती है कि समझ गई। तो सासोरी कहता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे सुना ही नहीं आ रहा। तो लेडी चियो और साकुरा एक साथ भागकर सासोरी पर अटैक करने जाते हैं और तो सासोरी अपने फेस का मास्क हटा देता है। गुफा के बाहर दयदारा कहता है कि लगता है कि गुफा के अंदर तो फाइट चालू हो चुकी है, तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों कितनी देर तक टिक पाएंगे सासोरी के सामने? ककाशी कहते हैं कि ये मुझे नारुतो से अलग करना चाहता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसने काज़ेकागे को अकेले हराया है, तो नारुतो को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो तभी नारुतो कहता है कि ककाशी सेंसे आप अंदर। नारुतो दयदारा पर अटैक करता है तो दयदारा हट जाता है वहाँ से, तो नारुतो एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। तभी दयदारा अपने हाथ से क्ले में से एक बर्ड बना देके नारुतो की तरफ फेंकता है, तो ककाशी उस पर ब्लेड फेंक कर उसे ब्लास्ट हो जाता है। तो दयदारा कहता है कि अगर तुम जल्दी हार जाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। गुफा के अंदर सासोरी नीडल से अटैक करता है लेडी चियो और साकुरा पर, वो दोनों उससे बचकर उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी सासोरी रुक जाता है। सासोरी कहता है कि तुम लोग पहले से तैयार थे। सासोरी फिर से नीडल से अटैक करता है लेडी चियो और साकुरा पर, फिर से वो दोनों बच जाते हैं। सासोरी कहता है कि लेडी चियो का तो पता है, लेकिन ये लड़की कैसे बच रही है। फिर साकुरा सासोरी की तरफ भाग कर जाती है तो सासोरी अपनी टेल से अटैक करता है, वे दोनों रुक जाते हैं। सासोरी समझ जाता है कि वहाँ पर क्या चल रहा था। तभी लेडी चियो कहती है कि साकुरा उसे पंच मारो, तो साकुरा उसे पंच मार देती है। बाहर दयदारा कहता है कि तुम जिंजुरीज का ना ही कोई दोस्त होता है ना ही कोई बचाने वाला, तुम्हारा दोस्त तो कब का मर चुका है और तुम्हारी भी यही हालत होने वाली। तो नारुतो कहता है कि अगर गारा मर चुका है तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। गुफा के अंदर साकुरा पंच मार के उस पपेट को तोड़ देती है। तभी उस पपेट में से कोई बाहर निकलता है। तो लेडी चियो कहती है कि चलो अब तुम अपनी शक्ल तो दिखाओ मुझे सासोरी। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे करेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।